मेरा नाम योगेश है, मैं डूंगरपुर से हूँ। गुरु जी कहते हैं कि कुछ जो महाभारत में अच्छा क्लास दिख नहीं रहा है। हम लोग, मैं विनीत आर्या शुरू कर रहा हूँ चाणक्य नीति। ये चाणक्य नीति का पहला क्लास है और आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन खर्च करके भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्री और धन से भी आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। ये करने का तात्पर्य ये है, क्लास करने का तात्पर्य ये है कि लोग अपने धर्म ग्रंथों को, अपने आचार्यों के ग्रंथों को धीरे-धीरे भूल से गए हैं और वो अन्य ग्रंथों को पढ़ते हैं मगर अपने ही देश के लिखे हुए ऋषि मुनियों की ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। तो हमने इस चीज़ को शुरू किया है कि महीने में कम से कम 2-3 कक्षाएँ ऐसी करें जो अपने आचार्य हो गए, ऋषि हो गए, इनके ग्रंथों को पढ़ करके लोगों को समझाया जाए, सुनाया जाए और वो इसको जान सकें
कि उनकी जो बातें थी, उनका जो कथन था, क्यों समाज में आज भी प्रचलित हो रहा है और हम कैसे आज भी अपने को इस व्यवस्था से बचा सकें। जो वेस्टर्न कल्चर है, विदेशी सभ्यताएँ हैं, उनसे बचा करके अपने देश के जो रियल जो हीरो हैं, उनको हम लोग ये कर सकें। अपने ऋषि-मुनियों के ग्रंथों को पढ़ सकें, समझा सकें, जान सकें। तो इस चीज़ को लेके हमने शुरू किया है, विशेषकर आज ज़्यादा समय नहीं दूँगा, मगर फिर भी यहाँ जो बात है चाणक्य की, ये क्यों है, ये आप सभी जानना चाहते हैं कि चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा है? किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने। किसी कष्ट और आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन की रक्षा करनी चाहिए। धन की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। धन खर्च करके भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। परंतु स्त्रियों और धन से भी आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। तीन लोकों जो संस्कृत के श्लोक हैं उनके नीचे उनके अर्थ लिखे हैं। तीनों लोकों पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे जो कुछ ये है विष्णु जो सृष्टि का रचयिता है, जो पालनहार है, वो एक परमेश्वर ही है। पर यहाँ विष्णु किसी आप समझ सकते गुणवाचक नाम है। यहाँ पे किसी विष्णु भगवान की बात नहीं कही गई है। विष्णु उसी परब्रह्म को कहा गया है, उसी निराकार सत्ता को कहा गया है जो ईश्वर है। प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं उनके शस्त्रों से एकत्रित किए गए राजनीतिक से संबंधित ज्ञान का वर्णन करूँगा। प्राचीन काल में हमारी परंपरा रही है कि ग्रंथ के निर्वाध्यन समाप्ति के लिए ग्रंथकार अपने आराध्य का स्मरण अवश्य करता है। इसे मंगलाचरण कहते हैं। आचार्य चाणक्य ने भी सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु के सर्वशक्तिमान ईश्वर के को नमन करके इस ग्रंथ की रचना की है। विदित हो कि श्री विष्णु पालन करता है, जो मैंने पहले कहा था, गुणवाचक नाम है और ईश्वर इस सृष्टि का पालन करता है तो उनको विष्णु नाम से भी जाना जाता है। और नीति की प्रयोजन भी व्यक्ति और समाज की व्यवस्था देना है। उनका ये भी है, जो ईश्वर है वो समाज की व्यवस्था का भी नीतिकार है। चाणक्य ने अपने इस ग्रंथ को राजनीति से संबंधित ज्ञान का उत्तम संग्रह बताया है। इसी संग्रह को बाद में विद्वानों और जन सामान्य ने चाणक्य नीति का नाम दिया है। सप्तमः अर्थात श्रेष्ठ पुरुष। इस शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन करके यह बात भली प्रकार जाना जाएगा कि वेद और धर्मशास्त्रों में कौन से कार्य करने योग्य बताए गए हैं और कौन से कार्य करने योग्य नहीं बताए गए हैं, नहीं करना चाहिए। क्या पुण्य है, क्या पाप है तथा धर्म और अधर्म क्या है, इसकी जानकारी भी इस ग्रंथ में हो जाएगी। मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि कुछ भी करने से पूर्व उसे इस विषय का ज्ञान हो कि वह कार्य करने योग्य है या नहीं। इसका परिणाम क्या होगा, पुण्य कार्य या पाप कर्म क्या है। श्रेष्ठ मनुष्य ही वेद आदि शास्त्रों को पढ़कर भले बुरे का ज्ञान
भला और बुरा होता है, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पे बार-बार आप देख रहे हैं, पुराण नहीं बोला गया, यहाँ पे वेद धर्मशास्त्र बोला गया है। वेद धर्मशास्त्र है, वेद विज्ञान है, वेद में ही विज्ञान का स्वरूप है। वेदों में कहीं पे भी कपोल कल्पित बातें नहीं है, इसलिए ऋषि आचार्य चाणक्य ने भी वेदों को धर्मशास्त्र की संज्ञा दी है। यह बात जान लेना भी आवश्यक है कि धर्म और अधर्म क्या है। इसके निर्णय में प्रथम दृष्टि से धर्म की व्याख्या के अनुसार किसी के प्राण लेना अपराध है और अधर्म भी है, अधर्म भी, परंतु लोकाचार और नीति शास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाना धर्म के विरुद्ध नहीं माना जाता है। पापी का वध, अपराधी को दंड देना इसी श्रेणी में आता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रश्न होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वध करने की बात की गई है। दुष्टों का वध भी करना कभी-कभी लोक कल्याण के लिए सही होता है। पापियों को दंड देना भी सही होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी। इसे इस विशेष संदर्भ में धर्म कहा जाता है। अब बहुत लोग बोलते हैं धर्म तो एक बापूजी आए, उन्होंने सिखा दिया कि अहिंसा परमो धर्म, वो ही लेके लोग अलाप रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म, मगर धर्म हिंसा तथैव च, ये ऐसे ये कहीं ये श्लोक को, यह मंत्र नहीं है, मगर फिर भी धर्म के लिए हिंसा करने योग्य है। ये मैं मंत्रों को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि उसमें पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ उसको। मैं समझाने की दृष्टि से सिर्फ जो उसका भावार्थ हुआ है उसको मैं बता रहा हूँ। अब मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना में से राजनीतिक के उस ज्ञान का वर्णन करूँगा जिससे मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसे मनुष्य सर्वज्ञ नहीं होता है, मगर फिर भी यहाँ पे एक भाषाई रूप में बोला गया है। चाणक्य कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़कर कोई व्यक्ति दुनियादारी और राजनीतिक की बारीकियां समझ कर सर्वज्ञ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने भाषा रूपी बताया था, वो सेम है। अगर आप इस ग्रंथ को पढ़ लेते हैं तो आप जितनी भी राजनीतिक और दुनियादारी की बारीकियां हैं उसको समझ जाएंगे आप। यहाँ सर्वज्ञ से चाणक्य का अभिप्राय ऐसी बुद्धि प्राप्त करना है जिससे व्यक्ति के में समय के अनुरूप प्रत्येक परिस्थितियों में कोई भी निर्णय होने की क्षमता आ जाए, जो मैंने पहले भी बताया है। बारीकियां आने पर आप स्वतः ही निर्णय ले सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। ये आप किसी पर निर्भर नहीं हो पाएंगे। आज वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि जिस भी व्यक्ति को देखो तो वो व्यक्ति अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकता है, वो व्यक्ति दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। वो अनर्गल कामों में बंधा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है, कहीं कहीं फंसा हुआ है। उसको निकलने की चाहत तो है मगर निकलना नहीं चाहता, क्योंकि वो उसमें बहुत समय तक बिता चुका है, अपना समय दे चुका है। जानकार होने पर यह भी समय का निर्णय नहीं लिया तो जानना समझना भी व्यर्थ हो जाएगा। अब ये भी बात है जो मैंने बताया अभी, उसमें फंसा हुआ है उस कार्य में, उससे निकल नहीं जा पा रहा है। बहुत लोग जानकार होते भी हैं, अपने हित की रक्षा तो भी तभी संभव है। अगर इतना कुछ जानेंगे तभी अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे। पहला है मूर्ख शिष्य को उपदेश देना। यहाँ पे मूर्ख शिष्य ले लीजिए, मूर्ख व्यक्ति ले लीजिए, किसी को भी आप उपदेश देंगे, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री को का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने और दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। अब यहाँ पे पहला है तो मूर्ख शिष्य को उपदेश देना। आप एक मूर्ख व्यक्ति को जितना ही धर्म उपदेश दे दें, उन्हें बता दें कि मांस खाना गलत है, दारू पीना गलत है, चोरी करना गलत है, उनको बताएं कि दूसरों को कष्ट पहुंचाना गलत है। आप उसको हर भली भांति प्रत्येक प्रकार से बताते रहें कि ये चीज़ गलत है, मगर वो व्यक्ति उस चीज़ को गलत नहीं मानेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखूं तो एक व्यक्ति है मांसाहारी, उसको 8-9 प्रकार के तर्क दे देंगे कि देखिए, मांस खाना एक जानवर की प्रवृत्ति होता है, उनके अंदर स्वाभाविक है, मनुष्यों के अंदर नहीं है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूँगा कि जो मांसाहारी जीव है उनके दाँत देखिए, वो दाँत उनके मांस फाड़ने के लिए होते हैं, मगर मनुष्यों के नहीं होते हैं। मगर मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा, अपने 2 दाँत दिखाएगा, देखो हमारे पास भी हैं 2। उसके बाद बोलिए अगर मांस में इतना प्रोटीन है, तो मांस खाने वाला क्या खा रहा है? आप उसको देखिए तो वो देखिए घास खा रहा है, मगर वो उस पे नहीं जाएगा। वो बोलेगा घास खा रहा है उससे क्या मतलब है, हम तो मांस खाते हैं तभी प्रोटीन मिलता है। उसके बाद आप बोलेंगे कि अगर इतना ही प्रोटीन का बात है,
तो उसको छोड़ो और प्रोटीन को साइड करो, या देखो उस व्यक्ति का प्राण निकल जा रहा है, तो बोलता है पौधों में भी प्राण है, वो भी तुम लोग निकाल देते हो। जबकि पौधे तड़पते नहीं, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है, मगर जीव-जंतुओं में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। आप और भी तर्क दे देंगे कि नहीं, जो जानवर मांस खाते हैं, वो जीभ से चाट-चाट के पानी पीते हैं, मगर जो मनुष्य होता है, जो शाकाहारी है, आप गाय देख लीजिए, बकरी देखिए, वो मुँह पानी में डुबा के पानी पीता है, चाट के नहीं पीता है। हर प्रकार से तर्कों के बावजूद भी वो व्यक्ति नहीं समझेगा, इसलिए मूर्खों को उपदेश देना सही नहीं है। दुष्ट व्यभिचारिणी, जो स्त्रियाँ दुष्ट होती है, उसको आप जितना ही सही मार्ग पे लाना चाहें, मगर कभी वो आएगी नहीं। व्यभिचारिणी जो अलग-अलग व्यक्तियों से संबंध बनाता है, जिसके हाथ जो अलग-अलग प्रवृत्तियाँ रखती है। अभी बहुत सारे ऐसे केस आए थे 2-3 वर्षों में कि लड़की शादी से पहले 2-3 लड़कों से मुँह मारा करती हैं। फिर जब शादी हो जाता है, तो जो व्यक्ति भला व्यक्ति है, उसको भी ड्रम में पैक करके मार देती हैं, ये कर देती हैं। तो उनका पालन-पोषण नहीं करना चाहिए। धन के नष्ट होने और दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार, अब जो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा या नष्ट हुआ हो जाने से और दुखी व्यक्ति से आप व्यवहार करेंगे, तो बुद्धिमान व्यक्ति को कष्ट ही उठाना पड़ता है। आप कितना ही कर लीजिए, उसको कष्ट उठाना ही पड़ेगा आपको। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, अपितु सज्जन और बुद्धिमान लोग उनसे हानि ही उठाते हैं। उदाहरण के लिए बाया और बंदर की कहानी पढ़कर याद होगी। मूर्ख बंदर को घर बनाने के लिए सलाह देकर बाया को अपनी घोंसले में हाथ से धोना पड़ा। इसी प्रकार दुष्ट और कुटिल उल्टा स्त्री को पालन पोषण करने से सज्जन और बुद्धिमान व्यक्ति को दुखी प्राप्त होता है। दुखी व्यक्तियों से व्यवहार रखने से चाणक्य का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनेकों रोगों से पीड़ित है, जिनका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। अनेक रोगों से तात्पर्य संक्रमण रोगों से है। बहुत से लोग संक्रमण जो रोग होते हैं, उनसे ग्रस्त होते हैं। उनकी संगति से स्वयं रोगी होने का अंदेशा रहता है। जिन लोगों को धन नष्ट हो चुका है, अर्थात जो दिवालिया हो गए हैं, उन पर एकाएक विश्वास करना कठिन होता है। दुखी का अर्थ विषादग्रस्त व्यक्ति से भी है। ऐसे लोग जो दुखी से उबरना बहुत कठिन होता है। पर्याय असफलता ही हाथ लगती है। जो वास्तव में दुखी है और उनसे उबरना चाहता है, उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दुखी से तो स्वार्थी ही बचता है। दुष्टभार्या शठं मित्रं वृत्ताश्च उत्तरादायकः। दुष्ट स्वभाव वाली कठोर वचन बोलने वाले दुराचारणी स्त्री और धूर्त दुष्ट स्वभाव वाले मित्र, सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर और ऐसे घर में निवास जहाँ सांप के होने की संभावना हो, ये सब मृत्यु के समान है। जिस घर में दुष्ट स्त्री होती है, वहाँ गृह स्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान ही होती है, क्योंकि उसका कोई वश नहीं चलता। भीतर ही भीतर वो कुठेत हुए वो मृत्यु की ओर सरकता जाता है। इस प्रकार दुष्ट स्वभाव वाले मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता, ना जाने कब धोखा दे दे। जो नौकर अर्थात आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी उलट कर आपके सामने जवाब देता है, वह कभी भी आपको असहनीय हानि पहुंचा सकता है। ऐसे सेवक के साथ रहना विश्वास के घूंट पीने के समान है। इस प्रकार जहाँ सांपों का वास हो, वहाँ रहना खतरनाक है। ना जाने कब सर्पदंश का शिकार होना पड़ जाए। किसी कष्ट अथवा आपात काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके एक स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्री और धन से भी अधिक आवश्यक है व्यक्ति स्वयं की रक्षा करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपत्ति अर्थात बुरे दिनों में थोड़ा-थोड़ा धन बचाकर उनकी रक्षा करे, अर्थात धन संग्रह करे। समय पड़ने पर संचित धन से ही
अपनी अधिक से ही अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करना आवश्यक है, धन से अधिक। क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहाँ धन काम नहीं आता, वहाँ जीवन साथी काम आता है। इस संदर्भ में वृद्धावस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है। चाणक्य का विचार यह भी है कि धन और स्त्री से भी व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। यदि व्यक्ति अपना ही नाश हो गया तो धन और स्त्री का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। इसलिए व्यक्ति को धन संग्रह अर्थात स्त्री रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। देखने में आया है कि उपनिषद में के ऋषियां भी कहते हैं कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वयं से प्रेम करते हैं। आत्मनियुक्त कामस्य सर्वप्रियम भवति। तो ऐसे तो बहुत कम लोग जुड़े हैं, मगर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत किया है। ये प्रारंभ है और हम लोग कंटिन्यू इस चीज़ को करेंगे। जो लोग भी जुड़ेंगे उनका तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट करिए। धन्यवाद जी, फिर से मिलते हैं।